क्या आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं? वास्तव में ईश्वर होते हैं। वे अपने सच्चे भक्तों की सहायता के लिए सदैव तत्पर होते हैं, जो कि इस कहानी में हमें देखने को मिलती है। बात है आज से 35 साल पुरानी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंडा में एक कृषक अशोक शर्मा निवास करते थे। वे भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वे सदा ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से गांव के निकट एक भोलेनाथ का मंदिर बनवाया था। समय बीतता गया और गांव अब कस्बे में परिवर्तित हो गया था। अशोक शर्मा द्वारा बनाया गया देवालय भी प्रख्यात हो गया था। अशोक शर्मा अपने पुत्र विक्रम को उस देवालय का पुजारी बनाना चाहते थे, परंतु विक्रम देशभक्ति को ही अपना धर्म मानता था और विक्रम देश के लिए कुछ करना चाहता था। अशोक शर्मा ने एक दिन विक्रम से कहा कि मेरी उम्र हो चुकी है, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सारी जिंदगी मेरी कोई इच्छा नहीं रही, परंतु मैं तुम्हारे साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ और अमरनाथ जाना चाहता हूँ। इस पर विक्रम ने कहा, पिताजी, आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरे लिए गौरव की बात है और आपकी यह इच्छा मेरी भी इच्छा है, परंतु समय को कुछ और ही मंजूर था। सैनिक भर्ती में विक्रम का चयन हो जाता है व उसे पाकिस्तान बॉर्डर पर देश की सीमा की रक्षा में तैनात कर दिया जाता है और वह अपने पिता को अमरनाथ दर्शन के लिए नहीं ले जा पाता। अब अशोक शर्मा अपनी पत्नी के साथ ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता बहुत ही दुर्गम और कठिन था और यह बुजुर्ग अशोक दंपत्ति के लिए अकेले पार करना एक दुर्गम कार्य था। अशोक शर्मा को रास्ते में एक युवक मिलता है जो वृद्ध अशोक दंपत्ति को बाबा भोले के दर्शन कराने में पूरी सहायता करता है, मानो वे उसके ही माता पिता हो। वह युवक उस दंपत्ति को बाबा भोलेनाथ के दर्शन होने तक उनकी पूरी सहायता करता है और उन्हें दर्शन करने तक साथ निभाता है। दर्शन पूर्ण होने के बाद अशोक शर्मा उस युवक से कहते हैं, आपने हमारी बहुत सहायता की, जैसा कि हमारा पुत्र भी करता। आप अपना परिचय पत्र दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। विक्रम को बॉर्डर से छुट्टी मिल जाती है और वह घर आता है। उसके पिता अमरनाथ यात्रा और उस युवक के बारे में सब बातें बताते हैं जिसने उनकी इतनी सहायता की। अशोक ने विक्रम से कहा कि मेरे पास उस लड़के का परिचय पत्र है जिसमें उसका पता लिखा है। हम जब उस ओर जाएंगे उससे जरूर भेंट करेंगे। एक दिन विक्रम किसी कारणवश दूसरे गांव जाता है और वह उस युवक के दिए गए पते के करीब ही था। विक्रम सोचता है उस युवक का धन्यवाद करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जिसने मेरे पिता व माता की इतनी मदद की। विक्रम अब दिए गए पते पर पहुंचता है जहां उसे केवल एक वृद्ध नजर आती है। विक्रम उस वृद्ध से परिचय पत्र दिखा के उसके बारे में पूछता है। वृद्धा कहती है, ये मेरा एकमात्र सहारा मेरा पुत्र है जिसकी मृत्यु आज से 7 वर्ष पूर्व हो चुकी है। विक्रम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह उस वृद्धा को अपने साथ चलने को बोलता है। माता, आप मेरी माँ के समान हो, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा अपनी माता की तरह करूँगा। 7 वर्ष पूर्व जिस युवक की मृत्यु हो चुकी थी, वह कैसे उस दंपत्ति की सहायता करने आया? क्या भोले बाबा ही उस युवक के रूप में उस दाम्पत्य की सहायता करने आए थे? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।